सोचिए भारत का एक ऐसा राज्य जिसके पास देश का लगभग 40% खनिज भंडार हो, फिर भी जिसकी कहानी संघर्ष और उम्मीद के बीच हमेशा झूलती रही हो। जी हाँ, ये कहानी है झारखंड की। और आज हम इसके 25 सालों के उतार चढ़ाव भरे सफर को समझने वाले हैं। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि भाई 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड का जन्म हुआ तो जिन सपनों के लिए इसे बनाया गया था, क्या वो पूरे हुए? और आज करीब करीब 2.5 दशक बाद ये राज्य असल में कहाँ खड़ा है? चलिए इस पूरे सफर के हर एक मोड़ को जरा करीब से देखते हैं। झारखंड की यात्रा को देखें तो ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। कहानी का पहला हिस्सा है एक नए राज्य का बनना, फिर आता है उथल-पुथल और अस्थिरता का दौर। उसके बाद विकास धीरे धीरे पटरी पर लौटता है और अब सवाल ये है कि इसका भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, साल 2000, जब ढेर सारी उम्मीदों और एक नई पहचान के साथ झारखंड का जन्म हुआ था। इसके बनने की तारीख भी बहुत सोच समझकर चुनी गई थी, 15 नवंबर, यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, जो इस राज्य की आत्मा का प्रतीक माने जाते हैं। इस नए राज्य के जन्म के पीछे 3 बड़े सपने थे। पहला, अपनी एक अलग आदिवासी पहचान को सम्मान दिलाना। दूसरा, अपनी जमीन के नीचे जो बेशकीमती खजाना है उस पर स्थानीय हक जताना। और तीसरा, विकास की उस रोशनी को पाना जो अब तक यहां ठीक से पहुंची ही नहीं थी। लेकिन उम्मीदों का ये सूरज बहुत जल्द ही चुनौतियों के बादलों से घिर गया। झारखंड के लिए जो पहला दशक था वो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। यहां देखिए, कहानी के 2 पहलू एकदम साफ दिखते हैं। एक तरफ तो थे वादे, पहचान, अधिकार और विकास के, और दूसरी तरफ थी कड़वी हकीकत, लगातार बदलती सरकारें, भ्रष्टाचार के आरोप और नक्सलवाद का गहराता साया। मतलब सपनों और हकीकत के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो गई थी। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। राजनीतिक अस्थिरता का आलम यह था कि कोई भी सरकार लंबी योजना बना ही नहीं पा रही थी। स्कूल और अस्पताल बस नाम के लिए थे। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि जो राज्य खनिजों का बादशाह कहलाता था, वहीं के लोग बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे थे। लेकिन करीब 10 साल की इस उथल-पुथल के बाद आखिरकार हालात ने करवट लेनी शुरू की। ये विकास की एक धीमी पर यकीनन एक ठोस शुरुआत थी। अब जाकर फोकस बदला। पहली प्राथमिकता बनी सड़कें, बिजली और स्कूल जैसी बुनियादी जरूरतें। फिर डीबीटी यानी सरकारी मदद सीधे लोगों के बैंक खातों में भेजने जैसी योजनाओं से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश हुई। और यह भी तय हुआ कि विकास सिर्फ शहरों तक ही न सिमटे, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचे। साल 2019 के बाद विकास की इस कहानी ने एक और दिलचस्प मोड़ लिया। अब बात सिर्फ सड़कों और बिल्डिंग्स की नहीं थी, बल्कि जोर इस बात पर था कि सीधे सीधे लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। इस दौर में विकास का फोकस एकदम साफ था। यहां यह साफ दिखता है कि नीतियां किनके लिए बन रही थीं। किसानों के लिए, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदायों के लिए, यानी उन लोगों के लिए जिन्हें विकास की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लक्ष्य एक ही था, कोई भी पीछे न छूटे। और इस नई सोच की नींव 3 मजबूत पिलर्स पर रखी गई। सबके लिए अच्छी सेहत, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और युवाओं के हाथ में काम। क्योंकि असल में यही किसी भी राज्य के भविष्य की असली पूंजी होती है। तो इन 25 सालों के लंबे सफर के बाद सवाल यह है कि आज झारखंड है कहां और यहां से आगे का रास्ता कैसा दिखाई देता है। तो आज की तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ अर्थव्यवस्था अब सिर्फ खनिजों के भरोसे नहीं है, बल्कि खेती और अपने लोगों के हुनर पर भी ध्यान दे रही है। शिक्षा में भी राज्य ने तरक्की की है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बेरोजगारी और पलायन जैसी पुरानी चुनौतियां अब भी मुंह बाए खड़ी हैं। भविष्य का रास्ता इन्हीं चुनौतियों से लड़कर सबके लिए न्याय और एक सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करने में ही है। तो आखिर में झारखंड की कहानी है क्या? ये असल में उम्मीद, संघर्ष और फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। ये कहानी गिरने की भी है, लेकिन हर बार और मजबूती से दोबारा खड़े होने की भी है। तो सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या झारखंड वाकई उस स्वर्णिम भविष्य की तरफ बढ़ रहा है जिसका सपना 25 साल पहले देखा गया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब झारखंड की आने वाली पीढ़ियां अपनी मेहनत